नमस्कार। खबरों का पंचनामा में मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ, जहां सिर्फ खबरें नहीं होती हैं बल्कि उनके पीछे की हकीकत से भी हम आपको रूबरू कराते हैं। होटल का कमरा लेना हो या चेंजिंग रूम में कपड़ों का ट्रायल, अक्सर ये डर सताता रहता है कि क्या इन कमरों में हिडन कैमरा छिपा कर रखा गया है। लेकिन खबरों के पंचनामा में आज हम आपको एक ऐसे वायरल मैसेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें दावा इस बात का किया जा रहा है कि एक ट्रिक के जरिए छिपे हुए जासूसी कैमरे को आसानी से पकड़ा जा सकता है। होटल के कमरे में हिडन कैमरे का डर। चेंजिंग रूम में एमएमएस बनने का डर। टॉयलेट में भी लगा हो सकता है खुफिया कैमरा। क्या ये खबरें अब बीते दिनों की बात हो जाएंगी? क्या होटल का हिडन कैमरा अब फेल हो जाएगा? अगर आप किसी भी होटल में ठहरते हैं तो सबसे ज्यादा डर इसी बात का रहता है कि कहीं होटल के कमरे में खुफिया कैमरा न लगा हो, कोई आपके निजी पलों को चोरी छिपे रिकॉर्ड न कर रहा हो। ऐसा ही डर किसी शोरूम में ड्रेस का ट्रायल लेते हुए भी मन में रहता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो आपका ये डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको वो वायरल मैसेज दिखाते हैं। ट्रायल रूम या होटल रूम में कैमरा लगा हुआ, ये पता करने के लिए उस रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दें, फिर अपना फोन का कैमरा चालू करें, लेकिन उसकी फ्लैश लाइट ऑफ ही रहने दें और उस कैमरे में देखें कि कोई लाल रंग के डॉट्स तो नहीं दिख रहे हैं। अगर दिखे तो पक्का उसमें हिडन कैमरा है, और नहीं दिखे तो समझना कोई कैमरा नहीं है। ये सूचना सभी ग्रुप में शेयर करें। अगर आप इस मैसेज को देखकर पूरा माजरा नहीं समझ पाए तो आपकी सहूलियत के लिए हम आपको बताते हैं आखिर इस वायरल मैसेज में क्या दावा किया गया है। स्पाई कैम यानी कि हिडन कैमरा, छुपा हुआ कैमरा। इस तरह के कैमरे अमूमन जब आप ट्रायल रूम में जाते हैं या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किसी शॉप पर जाते हैं खरीदारी के लिए और ट्रायल रूम का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी इस तरह के कैमरे हो सकते हैं। और किसी अगर होटल में जाएं, हिल स्टेशन में जाएं घूमने, वहां पर भी अगर आप होटल लेते हैं वहां पर भी चौकन्ना रहने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां स्पाई कैम जो है वो फिट किए जा सकते हैं। जैसे कि ड्रेसिंग टेबल है, ये इस ड्रेसिंग टेबल में भी जो है स्पाई कैम है वो फिट किया जा सकता है। और जो ये रूम है, बेडरूम है, बेडरूम में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां स्पाई कैम जो है वो पकड़ में आना खासा मुश्किल रहता है। इसके लिए चौकन्ना रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा कही जा सकती है। और तो और जो स्पाई कैम है वो बाथरूम में भी फिट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये बाथरूम है, अगर आप बाहर जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं, वहां पर जो शावर लगा है, शावर में भी स्पाई कैम फिट किया जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी जगह होती हैं जहां स्पाई कैम जो है वो फिट किए जा सकते हैं। और दावा इस तरह का किया जा रहा है, इसकी भी पड़ताल करेंगे कि इस स्पाई कैम को पकड़ा जा सकता है अपने सिर्फ मोबाइल का कैमरा ऑन करके। सच्चाई क्या है इस दावे की, वो भी जानेंगे आगे। सुना आपने, व्हाट्सएप पर वायरल इस मैसेज में आपके फायदे की बात की गई है। यही वजह है कि हमने भी इस वायरल मैसेज की पड़ताल करने की ठान ली। सवाल हमारी टीम के सामने कई थे, मसलन क्या मोबाइल का कैमरा सिर्फ अंधेरे में काम करेगा? क्या अंधेरे में लाल रंग के डॉट्स स्क्रीन पर नजर आ पाएंगे? हम चाहते थे कि इस दावे की पड़ताल चेंजिंग रूम या होटल के कमरे में जाकर की जाए, लेकिन सवाल यह था कि अगर होटल मालिक या शोरूम के ओनर ने अपने यहाँ हिडन कैमरा लगा रखा है तो भला वो हमें शूट करने की इजाजत क्यों देंगे? लेकिन सच सामने आना भी जरूरी था, लिहाजा हमारे संवाददाता ने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली। अगर किसी ट्रायल रूम में आप पहुंचते हैं, बता करिए कि देखने आए हैं कि यहां पर स्पाई कैम है या नहीं, तो शायद कोई भी, अगर स्पाई कैम लगा होगा तो ट्रायल वहां पर या डेमो शायद नहीं कोई करने देगा। लेकिन हम लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, इसकी पड़ताल करना चाहते हैं, इसलिए एक ऐसी जगह पहुंचे हैं और बाकायदा वहां पर स्पाई कैम जो है वो फिट भी करवाया है। ये स्पाई कैम जो है वो लगा है और ये अपने फोन का जो कैमरा है वो भी मैंने ऑन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं,
इसका फोन का जो कैमरा है वो ऑन कर दिया गया है। अब यहां की लाइट ऑफ करके एक बार इसको जांचते हैं कि ऐसा क्या मुमकिन है। ये लाइट भी ऑफ हो चुकी है और ये स्पष्ट तौर पर मोबाइल कैमरे में आप देख भी सकते हैं कि इसमें जो स्पाइक कैम है वो सामने नजर भी आ रहा है बाकायदा, लेकिन किसी तरह की कोई भी रेड कलर के जो डॉट्स हैं जिनका दावा किया गया है वो नजर यहां पर नहीं आ रहे। पूरी तरह से हमने कोशिश हम करके देख रहे हैं और करीब भी ले जाकर देख रहे हैं। ये तब है जब हमें मालूम है कि स्पाइक कैम लगा है, इसीलिए वो लगवाया भी गया है डेमो करने के लिए कि क्या ऐसा मुमकिन है। पड़ताल की पहली ही कड़ी में वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा फेल हो गया, लेकिन अब हमने स्पाई और सीसीटीवी कैमरे के माहिर एक एक्सपर्ट से बात की। दरअसल हम इस वायरल मैसेज के तकनीकी पहलू को अच्छी तरह से समझना चाहते थे। कोई भी हिडन कैमरा लाइट को ऑफ करने के बाद काम नहीं करता है। अच्छा, अगर अंधेरा कर दें तो कोई भी कैमरा काम नहीं करता? नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इंफ्रारेड की लाइटें नहीं होती है। इंफ्रारेड आपने देखा होगा एलईडी, ठीक है, तो वो अंधेरे में काम करने के लिए होता है। अगर कोई भी एलईडी वाला या नाइट विजन कैमरा होगा, अब जैसे वहाँ लाइट ऑफ करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली लाइट जल जाएगी, ठीक है, जिससे पता चल जाए कैमरा लगा हुआ है। बहुत ईजी है इसको पकड़ना, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। एक्सपर्ट के बयान से हमारे सामने एक बात तो साफ हो गई कि अंधेरे में जासूसी कैमरा पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तसल्ली के लिए हमने एक्सपर्ट की देखरेख में वही बातें दोहराने की कोशिश की जो सोशल मीडिया में वायरल हैं। इस टेस्ट के लिए एक्सपर्ट ने हमें एक ऐसी डिवाइस भी दिखाई जिसके जरिए जासूसी की बात कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट देखिए आप, ठीक है, ये चार्जर है। इससे आप कोई भी मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कैमरा, इस छोटा सा जो फिल्म देख रही है ब्लैक कलर, इसके अंदर कैमरा है, लेकिन ये अंधेरे में काम नहीं करेगा। नॉर्मल तौर पर लोग घर में इस्तेमाल करते हैं सर्वेंट वगैरह पर नजर रखने के लिए। इसे आप मोबाइल फोन भी चार्ज कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें एक छोटा सा माइक्रो एसडी कार्ड होता है। ये माइक्रो एसडी कार्ड है, इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। ये देखिए, इसमें ऑलरेडी माइक्रो एसडी कार्ड है 4 GB का, ठीक है। इसमें ये कार्ड ऐसे इंसर्ट हो जाता है और इंसर्ट होने के बाद ये इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है और इसको आप कहीं भी प्लग कर लीजिए, कहीं भी प्लग कीजिए। यहाँ कैमरा है और रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। जासूसी का ये तरीका वाकई हैरान कर देने वाला है। अब हम इस डिवाइस पर भी वही टेस्ट करके देखना चाहते थे, लेकिन एक्सपर्ट ने हमें बताया कि इस कैमरे के लेंस पर फिल्म चढ़ी है। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमें एक ऐसे कैमरे की जरूरत थी जिसका लेंस सामने की तरफ हो। तसल्ली के लिए हमें एक ऐसे कैमरे पर वायरल दावे को आजमाया जिसका लेंस बाहर की तरफ था। इस कैमरे का लेंस फ्रंट पे है, तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। इजीली आप लेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी एक फोटो लेता हूं मैं। देखिए, लेकिन डॉट्स रेड कलर के जिस तरह की बात की थी वायरल मैसेज, नहीं, ऐसा कोई डॉट्स नहीं बनता है। डॉट्स नहीं बनते। आप देखिए, इसमें फोटो में कोई डॉट्स नहीं है। इसमें ये कैमरा है, यहाँ कोई डॉट नहीं है। नेक्स्ट फोटोग्राफ में भी देख लीजिए आप, कोई डॉट नहीं है। लेंस सामने दिख रहा है लेकिन कोई डॉट ऐसी दिखाई नहीं दी। मतलब आपको जानकारी के आधार पर ही आप इन चीजों को जजमेंट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि भाई ये कैमरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉट्स। जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अब तक की पड़ताल और एक्सपर्ट के बयान से साफ हो गया कि वायरल मैसेज में जासूसी कैमरा पकड़ने का जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। जासूसी कैमरे से बचने का बस एक ही तरीका है कि सावधानी बरती जाए। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे सोशल मीडिया में एक मैसेज के जरिए यह भी दावा किया जा रहा है कि लापता बच्चों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। जिनके बच्चे लापता हैं उनके लिए यह मैसेज एक उम्मीद की किरण लेकर आया। अब इस मैसेज का सच क्या है, न्यूज नेशन ने इसकी भी पड़ताल की। देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब।
दिल्ली में हर दिन लापता हो रहे हैं 5 बच्चे। बच्चों की गुमशुदगी के ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। सोचिए क्या बीती होगी उन माता पिता पर जिनके कलेजे का टुकड़ा उनसे बिछड़ जाता है। लेकिन इन दिनों व्हाट्सएप, फेसबुक पर वायरल एक मैसेज माता पिता के चेहरे की खुशी से चमक सकता है। उन लोगों को भी इस वायरल मैसेज से उम्मीद की किरण जगी है जिनके बच्चों को उनसे बिछड़े कई साल बीत चुके हैं। सोशल मीडिया में वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि किस तरह से बिछड़े हुए बच्चे अपने माता पिता से दोबारा मिल सकते हैं। वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई बच्चा लावारिस हालत में मिले तो फौरन उसे आधार केंद्र ले जाएं। मुमकिन है उस बच्चे के माता पिता ने उसका आधार कार्ड बनवाया हो। आधार केंद्र पर ले जाकर बच्चे का फिंगरप्रिंट जैसे ही स्कैन किया जाएगा, उसके बारे में दर्ज कराई गई सारी जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी। पहली ही नजर में वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा बेहद उपयोगी और प्रभावी जान पड़ा। माता पिता के लिए बच्चे सबसे ज्यादा अजीज होते हैं, लेकिन सवाल ये था कि क्या सूचना और तकनीक का इस्तेमाल कर इतनी आसानी से बच्चों को ढूंढा जा सकता है? अगर गुमशुदा बच्चों को तलाशना इतना आसान है तो फिर क्यों पुलिस इसके लिए स्माइल जैसे अभियान चला रही है? इस बात में कोई शक नहीं कि अगर किसी शख्स का आधार कार्ड बनाया है तो आधार केंद्र के पास उसकी पूरी जानकारी होगी, लेकिन लापता को ढूंढने में ये कारगर होगा, ये बात हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। लिहाजा हमने एक ऐसे एक्सपर्ट से बात की जिन्हें आधार केंद्र के बारे में अच्छी जानकारी थी। आधार चूंकि एक बड़ी पहचान माना जाता है, काफी संख्या भी बढ़ चुकी है इसमें। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि आधार से गुमशुदा लोग भी पहचाने जा सकते हैं अगर उनका आधार कार्ड बना है तो। क्योंकि आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए आधार नंबर और फिंगरप्रिंट दोनों की जरूरत है। एक्सपर्ट का बयान काफी हद तक वायरल मैसेज के पक्ष में गवाही दे रहा था, लेकिन सवाल वही है, जब आधार कार्ड लापता बच्चों को ढूंढने में इतना मददगार है तो फिर लापता बच्चों को लेकर एनसीआरबी के आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अगर बात साल 2015 के गुम हुए बच्चों की करें तो दिल्ली से 7,345, मध्य प्रदेश से 7,529, तेलंगाना से 4,009, महाराष्ट्र से 3,795, तमिलनाडु से 3,942, उत्तर प्रदेश से 2,680 बच्चे लापता हो चुके हैं। आधार की बॉडी हमारे विभाग के अंतर्गत है। इनका काम है देश के लोगों को डिजिटल आधार पर आधारित कर देना। तो उन्होंने 125 करोड़ प्लस के देश में 111 को डिजिटल आधार पर आधारित कर दिया। अब इसका पुलिस उपयोग करना चाहे, बाकी उपयोग करना चाहे, ये उनको निर्णय करना है। अगर किसी का बच्चा लापता होता है तो रोते बिलखते माता पिता सबसे पहले पुलिस से ही फरियाद लगाते हैं। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि देश के कई राज्यों में लापता बच्चों को तलाशने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। यूपी पुलिस ने तो इस दिशा में काफी कारगर काम किया है। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने ऑपरेशन स्माइल से जुड़े लोगों से बात करने की कोशिश की ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने कई बच्चों को उनके अपनों से मिलाने के लिए आधार केंद्र का इस्तेमाल किया। आधार कार्ड का इससे बेहतर इस्तेमाल कोई नहीं हो सकता है। अगर बच्चों के पास आधार कार्ड हैं और अगर बच्चे मिलते हैं और उनके फिंगरप्रिंट को आप ले लें या उनकी आइडेंटिटी को आधार कार्ड की आइडेंटिटी सिस्टम के मुताबिक, दोनों में जो एक तरीका है पहचानने का, उसके मुताबिक अगर कंपेयर किया जाए तो उस हालत में संभव है कि बच्चों को आप जोड़ सकें उनके माता पिता से, परिवार से, और वापस कर सकें। अपनी पड़ताल के दौरान हमें हिमाचल के बिलासपुर में रहने वाली एक बच्ची का पता चला। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज काफी सर्कुलेट किया जा रहा है और इस मैसेज के मुताबिक आधार कार्ड के जरिए खोए हुए बच्चे मिल सकते हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आधार कार्ड के जरिए खोए हुए बच्चे कैसे मिल सकते हैं, तो आइए हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की है। कई सारी वेबसाइट्स और कई सारे न्यूज पोर्टल पर इससे जुड़ी हुई खबरें छपी हुई मिलती हैं, इंटरनेट पर भी और प्रिंट मीडिया में। इसके साथ ही हमने जब इस खबर की सच्चाई पता करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि हिमाचल के बिलासपुर में एक ऐसा ही मामला सामने भी आ चुका है। अगर आप मौजूदा वक्त की बात करें तो देश में इस वक्त 60,000 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। इनमें कई बच्चे गलती से अपने माता पिता से बिछड़ गए तो कई असामाजिक तत्वों का शिकार हो गए। ऐसे मामलों की भी कोई कमी नहीं जब इन बच्चों का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति, भीख मंगवाना, नशीली वस्तुओं की बिक्री और बाल मजदूरी के लिए किया गया। आधार कार्ड बनने के समय में बच्चों का फोटो लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, उनके आंखों का स्कैन होता है, आईरिस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसके माध्यम से बच्चे का पूरा डेटा निकल सकता है। ये तो बात सही है कि आधार सेंटर के माध्यम से अगर खोए हुए बच्चे को ढूंढने की बात कही जा रही है, अगर ये पॉलिसी बन रही है तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है।
हमारी पड़ताल और एक्सपर्ट के बयान से जो सामने आया है उससे साफ है कि अगर आधार केंद्र की मदद ली जाए तो काफी हद तक लापता बच्चों के आंकड़ों में कमी आ सकती है। तो सोशल मीडिया में वायरल ये मैसेज सही साबित हुआ। टीम न्यूज नेशन। क्या कोई कार इतनी मजबूत हो सकती है और इतनी लंबी हो सकती है कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सके? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा दावा सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के जरिए किया जा रहा है। अब इस दावे की हकीकत क्या है, हमने इसकी भी पड़ताल की है। एक कार जिसके बारे में दावे हैं बेशुमार। क्या कार पर लैंड हो सकता है भारी भरकम हेलीकॉप्टर? क्या कार हेलीकॉप्टर के लॉन्च पैड की तरह हो सकता है इस्तेमाल? सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि दुनिया में कहीं ऐसी भी कार है जो इतनी लंबी और मजबूत है कि उस पर हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक लंबी सी कार है जिसके ऊपर सैकड़ों किलो का हेलीकॉप्टर लैंड करता है। जी हाँ, देखिए इस तस्वीर में दरअसल इसी कार को उस कार होने का दावा किया जा रहा है। आप इसकी लंबाई को देख सकते हैं जिसके ऊपर कहा जाता है कि एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या किसी कार पर कोई हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है? इसकी पड़ताल हमने की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि वायरल मैसेज में दिखाई जा रही कार द अमेरिकन ड्रीम है। द अमेरिकन ड्रीम दुनिया की सबसे लंबी लिमोजिन कार है। द अमेरिकन ड्रीम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। कार को डिजाइन करने वाले जे और बर्ग हॉलीवुड की जानी मानी शख्सियत हैं, जिन्हें हॉलीवुड में गाड़ियों के लिए जाना जाता है। जे और बर्ग की द अमेरिकन ड्रीम का इस्तेमाल सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही होता है। इसे सड़कों पर सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस कार के पिछले हिस्से में हेलीकॉप्टर लैंड करने की सुविधा है। कार के अंदर स्विमिंग पूल और किंग साइज बेड भी है। कार के अंदर ही नहाने के लिए टब और सन डेक की भी सुविधा है। कार को रिवर्स करने के लिए कार के दोनों सिरे पर ड्राइवर कंपार्टमेंट मौजूद है, जिससे कार को पीछे खिसकाने में दिक्कत नहीं होती। इस कार की लंबाई 30.5 मीटर यानी 100 फीट है और इसमें 26 टायर लगे हुए हैं। तो वायरल मैसेज में कार पर हेलीकॉप्टर लैंड करने का जो दावा किया जा रहा है वो सही है। हमारी पड़ताल में ये साबित हुआ कि वायरल मैसेज सही है। टीम न्यूज नेशन। तो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों के पीछे जो सच्चाई है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। लगातार न्यूज नेशन के साथ रहिए क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं।